क्या आप भी हैं फिजिक्स से परेशान? क्या आप भी नीट 2023 को लेकर फिजिक्स सब्जेक्ट से डर रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट हमें नीट 2023 में परेशान कर सकता है? क्या बायोलॉजी और केमिस्ट्री समझना आसान हो रहा है और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है? तो निश्चिंत रहो बच्चों, आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको लेकर आप ये बचे हुए अप्रोक्सीमेट हमारे पास आज से अप्रोक्सीमेटली 78-79 दिन बचते हैं। इन दिनों में हम क्या कुछ खास कर सकते हैं जिससे हमारा नीट 2023 जो है वो आसानी से क्लियर हो सके, इन चीजों को लेकर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। आज फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं बच्चों, जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 180 आउट ऑफ 180 भी किया जा सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। बात समझिएगा, बहुत सारे बच्चे जब जब नीट के बारे में बात आती है, नीट जैसे पेपर के बारे में बात आती है, तो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान दिखते हैं। वो सब्जेक्ट और कुछ नहीं, फिजिक्स होता है। कई सारे बच्चों को यहां पे फॉर्मूलाज में दिक्कत आती है, कई सारे बच्चों को यहां पर डेरिवेशंस में या इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत आती है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें, क्योंकि नीट गुरु है आपके साथ। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है जब भी हम पेपर दे रहे होते हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है उस पेपर को देखकर, हम लोगों को यह देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है और किस क्वेश्चन में फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपको एक ही बात ध्यान देना है, आपको आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। यकीन मानिए बच्चा, जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका 40% क्वेश्चन पेपर जो होता है, मैं खासकर बात कर रहा हूं फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर, उसका 40% जो होता है वो डेफिनेटली एनसीईआरटी में से एज इट इज आता है, वर्ड टू वर्ड आता है। कई सारे बच्चे जो प्रीवियस ईयर दे चुके हैं, जो आज काफी अच्छे कॉलेजेस में है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, उन बच्चों का एक्सपीरियंस, हम लोगों का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आप समझ के जाते हैं, तो डेफिनेटली 40% क्वेश्चंस तो आपको एज इट इज मिल जाते हैं। रही बात कुछ क्वेश्चंस को लेकर, तो सबसे पहले बच्चों कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को दो चीज पे फोकस करना है। वह क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है या न्यूमेरिकल है। यदि वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है या न्यूमेरिकल है, दोनों ही है, हम लोगों को उस क्वेश्चन को बगैर फॉर्मूला के अप्लाई नहीं करना है, बगैर डायग्राम के अप्लाई नहीं करना। तो एक टॉपर किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ता है, ध्यान से समझिएगा। एक टॉपर के पढ़ने के एनसीईआरटी को 3 ही बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है बच्चे, जब भी किसी टॉपिक को कोई टॉपर पढ़ता है, कोई बच्चा ऐसा पढ़ता है जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर या फिर फाइनल एग्जाम्स के अंदर, उसके 3 ही स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले वो टॉपिक को खत्म करने के बाद उस टॉपिक की जो समरी होती है, उस टॉपिक की समरी के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझना, कई बार नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के पीछे जो समरी दी हुई होती है, उस समरी से एज इट इज लाइंस कॉपी कर दी जाती है। यदि उस समरी को आपने पढ़ा हुआ है, टॉपिक पढ़ने के बाद यदि आप समरी को रिवाइज कर लेते हैं बच्चा, तो आप लोगों के लिए बहुत हद तक वह टॉपिक आसान हो जाता है। समरी याद करने के बाद आपको तुरंत उस टॉपिक के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को पढ़ना है। इन फॉर्मूले को यदि आपने पढ़ रखा है, इन फॉर्मूले को आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, और लास्ट में जाकर जो बंदा होता है वो यदि इनकी प्रैक्टिस करे, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने समरी पढ़ लिया, हमने फॉर्मूला याद कर लिया और हमारा काम बन जाएगा। इससे आपका 40% काम तो हो सकता है, लेकिन इसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपको सबसे पहले समरी रिवाइज करना है, दूसरे नंबर पर उस टॉपिक से रिलेटेड सभी फॉर्मूलाज को पढ़ना है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस भाग का, वो है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद बच्चा आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, उन मॉक टेस्ट से आपको फायदा मिल सकता है।
ये 3 पॉइंट होने के बाद आप लोगों को सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, कई सारे बच्चा जो गलती करता है, कई सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो सिंपल सी गलती करते हैं बेटा, कि वो जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में दूसरे के द्वारा बनाए गए नोट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, सबसे बड़ी गलती बच्चा यही कर जाता है। यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपने उस टॉपिक की समरी पढ़ी हुई है, आपने उस टॉपिक के सभी फॉर्मूलेस को पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है और उस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस भी की हुई है, तो ध्यान रखिएगा जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स हमको किसी दूसरे के नहीं लाने। ध्यान रखिएगा, एक टॉपर के भी यदि आप नोट्स ले आते हैं तो वो आपके लिए किसी काम के नहीं, मात्र रद्दी रहते हैं। आप स्वयं के नोट्स बनाइए। हमारे खुद के नोट्स हमारी जितनी मदद कर सकते हैं उतना किसी के नोट्स मदद नहीं कर सकते, किसी की पीडीएफ मदद नहीं कर सकती। किसी भी जगह पर चली जाइए, यदि आप किसी और के नोट्स से पढ़ रहे हो तो ये आपके काम बहुत कम आएगा। लेकिन यदि आपने अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाए हैं, अपने सेल्फ नोट्स को आप प्रिपेयर कर रहे हो, और उनकी प्रैक्टिस कब इंपॉर्टेंस रखेगी, जब आप बहुत कम दिन बचेंगे या 10-12 ही दिन बचते हैं, उस समय आपके नोट्स आपके लिए यूं मान लीजिए कि ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। वह नोट्स जो होंगे वही आपके लिए वरदान साबित होंगे। वह जो नोट्स होंगे वो आपको इतना प्रिपेयर करवा सकते हैं जितना आप साल भर में पढ़ के आए हो। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। यदि इन बातों को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 2023 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन बातों को ध्यान रखिए और साथ ही साथ इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर लगातार आपके काम की चीजें हम लोग अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद बच्चों।